हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी कल क्या कर सकता है, आज क्या किया, फ्राइडे को क्या किया निफ्टी ने, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनदर थिंग, एक मीडियम टर्म व्यू हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी सारे लर्निंग पॉइंट्स में देने वाला हूँ। और हम दो स्टॉक की मेरे को रिक्वेस्ट आई है, एनएमडीसी ग्रेन्यूल्स इंडिया, तो वो दोनों स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स, दिस इज द डिस्क्लेमर दैट आई हैव, प्लीज गो थ्रू इट. It is only from educational purposes. First of all, though I am SEBI registered, but do not consider this as an investment advice. मैं सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ उसमें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एंड माई क्लाइंट्स माइट हैव पोजीशन इन द डिस्कस स्टॉक्स, सो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस. आई एम the all the disclaimers and disclosures are listed here. So let's get started. तो ये निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट हैं, राइट. ओ सॉरी, डे लेवल चार्ट हैं. तो इसमें क्या मैंने जैसे अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, इसमें जो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो जो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, दे वुड एग्री एंड दे वुड रिमेंबर कि हमने कहीं यहाँ पे 16th ऑफ फेब पे मैंने बताया, ट्वीट किया था एंड डिस्कस किया था कि मार्केट्स आर मेकिंग एन ऑल टाइम मीडियम टर्म हाई. एंड वहीं से मार्केट पलट गया, राइट, नीचे आ गया. एंड यहाँ पे मैंने अप्रैल मिड में मैंने वीडियो में 23 तारीख को आई गेस, या 22 अप्रैल को मैंने वीडियो अपडेट में अपने क्लियरली बोला था कि हम एक शॉर्ट टर्म बॉटम इम्प्रिंट कर रहे हैं, वी माइट हेड अपवर्ड्स फ्रॉम एयर. एंड देन फिर हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, मैंने अपना मीडियम टर्म व्यू का एक वीडियो अपलोड किया था ऑन मार्च मई 5th और 6th. आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके वीडियो, जहाँ पे मैंने बोला था कि वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड 16.5 के. तो अभी हम हाफ वे थ्रू, बल्कि ज़्यादा ही आ चुके हैं, राइट. नाउ दी रोड मैप इज़ नॉट वेरी फार अवे. जो इधर बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा था मेरे को, काफ़ी सारे पर्सनल कमेंट्स आए थे, पिंग्स आए थे एंड स्टफ, वेर इन पीपल वर लाइक 16.5 के कहाँ से जाएगा, अभी तो इतना सेकेंड वेव आ रही है कोरोना की, इतना सब जगह बिजनेसेस बंद पड़ रहे हैं, तो कैसे मार्केट 16.5 के जा सकता है, विच इज़ लाइक जब 14.5 के था मार्केट, राइट. एंड नाउ पीपल सी इट एज अ रियलिटी, राइट. 15.8, वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो अगर आप चैनल पे देख रहे हो, मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो, तो आई होप यू आर लर्निंग एज वेल एज मेकिंग बेनिफिट ऑफ दी थिंग्स. ऑब्वियसली आप, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूँ, एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि क्या मार्केट कर सकता है. यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, यू हैव टू मेक योर ओन ट्रेड सिस्टम, यू हैव टू टेक योर ओन रिस्क, तभी मार्केट से पैसा बनता है. मैं तो बस एक पर्सपेक्टिव आपको दे सकता हूँ और एक गाइडेंस दे सकता हूँ. सो लेट्स सी, आगे भी मैं देता रहूँगा. अभी कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं मार्केट कब गिर सकता है, कब क्या हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे एज एंड व्हेन मार्केट मतलब गिव्स मोर इंडिकेशन, मार्केट अपनी प्राइजेस अनफोल्ड करता है, तो उसके हिसाब से हम देखते जाएंगे. आप बस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अभी ये सब तो हमने डिस्कस किया. अभी डे लेवल चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, अभी हमें बेसिकली एक मोमेंटम दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, राइट. एक दो हिकअप हमें दिखे इधर, बट वी शुड नॉट बी मच कंसर्न अबाउट देम, ठीक है. दो वन ऑफ द थिंग जो मैं कल के लिए बस बोलूँगा कि कल अगर मार्केट एक गैप डाउन टाइप खुलता है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे. वी विल वेट फॉर 15,800 टू क्रॉस, ठीक है, तब थोड़ा लॉन्ग्स की तरफ घुसेंगे, क्योंकि क्या ये एक डोजी कैंडल बनाई है मार्केट ने, ठीक है. नॉट नेसेसरली अ नेगेटिव कैंडल, मगर कई बार क्या होता है, जैसे ये हुआ, तो इस टाइप से मार्केट ऐसे नीचे होल्ड कर सकता है, उसके बाद एकदम से नीचे आ सकता है. यहाँ पे कुछ बनाई थी, बट अलग देखें तो यहाँ पे भी बनाई थी मगर वो ऊपर चला गया, यहाँ पे भी बनाई थी, अगले दिन ऊपर चला गया. तो नथिंग टू वरी अबाउट. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट, बट अगर एक गैप डाउन खुलता है तो दैट वुड बी फर्स्ट साइन. तो थोड़ा कल केयरफुल रह सकते हैं. बट मीडियम टर्म जो मेरा व्यू है फॉर अपसाइड, दैट विल स्टिल रिमेन. तो वो जब तक हम एक 15,450 500 ये सब लेवल के ऊपर है ना, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, तब तक बने रहेंगे हम लॉन्ग पोजीशंस के लिए अपने. बट अगर मार्केट फिर यहाँ से वीकनेस दिखाता है, देन वी विल रिव्यू कि क्या करना है. सो दैट्स दी ओवरऑल इंटेंशन राइट नाउ. सो लेट्स, तो ये तो हो गया मेरा निफ्टी का मीडियम टर्म व्यू. अगर आपको डिटेल में देखना है कि क्या यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था, कैसे प्रिडिक्ट किया था, तो एक मई 5th या 6th का वीडियो आप देख सकते हो.
मैं आई बटन में भी ऊपर इंक्लूड करता हूँ, आप वो वीडियो देखिए, राइट। ओके, तो लेट्स सी कि अभी मार्केट को अगर इवेंचुअली ऊपर जाना है तो वन थिंग दैट आई एम लुकिंग एट, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है, इज बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी हैज टू सपोर्ट द मूव एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन बैंक निफ्टी राइट नाउ। दैट डजंट मीन कि वो ऊपर नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनाना चालू करेगा, राइट, बट वी हैव टू वेट फॉर इट। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, एक अच्छा मूव देना है, तो बैंक निफ्टी को भी एक 35,300 से 450 की जो रेंज है ये क्रॉस करनी पड़ेगी, जो मैंने 15 मिनट्स में पिछली बार भी बताया था। ये जो पूरी रेंज है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार इस रेंज को क्रॉस करता है तब थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अनटिल देन आई विल बी वेटिंग कि ये क्रॉस हो तब मैं कुछ करूं, उससे पहले ज़्यादा एग्रेसिवली मैं लॉन्ग्स नहीं बिल्ड करूंगा, राइट। तो मीडियम टर्म के लिए अगेन बैंक निफ्टी विल गिव अस अ गुड क्लू। अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनना चालू होती है, निफ्टी 15,800 के ऊपर निकलना चालू होता है, उसको हल्के में नहीं लेंगे। लॉन्ग्स जा रहे हैं, बिल्ड करेंगे पोजीशन, टारगेट्स फिर ओपन रहेंगे। हमें चार्ट रीडिंग करके ही लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा टारगेट्स क्या हैं, बिकॉज इट्स एन अनचार्टेड टेरिटरी, अभी तक उन लेवल पे गया नहीं है। बैंक निफ्टी में तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस फेस होगा 36,500 37,000 लेवल पे, बट देन निफ्टी के कोई लेवल डिफाइंड नहीं है, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए मे बी आई एम गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम बिल्ड हो सकता है ज़्यादा बड़ा एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट देन मैं दोनों में ही ट्रेडिंग करूंगा अगर करूंगा तो। बैंक निफ्टी में वैसे ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, तो दैट्स माय व्यू। अब अगेन बैंक निफ्टी का मीडियम टर्म व्यू अभी बोलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से ये नीचे की तरफ भी टिल्ट हो सकता है, यहाँ से यूँ। तो अगर ये यहाँ पे ये लेवल क्रॉस करता है 34,600 34,700 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। बट अगर एक 34,500 इन लेवल के ऊपर निकलता है तो वी वुड बी कंफर्टेबल इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अभी एक हम निफ्टी में 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या प्लान रहेगा इंट्राडे का, उसके बाद हम स्टॉक्स पे मूव करेंगे। तो 15 मिनट में अगर देखेंगे तो 15 मिनट में ये जो लेवल थे क्रिटिकल थे, राइट, उसके ऊपर मार्केट आया, फिर नीचे गया, फिर आखिरी में क्लोजिंग उधर दिया है। तो एक 15,780 800 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर तो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। हाउएवर मार्केट्स कैन कम डाउन, तो अगर एक 15,750 लेवल तक आता है, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल विथ इट। रादर मैं एक 700 तक भी आई एम ओके विथ इट। बट उसके नीचे अगर जाता है तो फिर मे बी, अगर मैं आर्ली चार्ट दिखाऊं तो फिर जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज मैं बताता हूँ एक एम पैटर्न। तो फिर एक एम पैटर्न टाइप बन सकता है। तो अगर इन लेवल के नीचे निकलता है 700 750 लेवल्स के नीचे, तो फिर एक एम पैटर्न मार्केट बना सकता है। टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड एक 15,500 टू 15,560 570 लेवल्स, ये टारगेट के लिए फिर आ सकता है। फिर शायद वो वापस रिज्यूम करे अप ट्रेंड। तो ये थोड़ा बीआरएस सिनेरियो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अगर 15,700 के नीचे मार्केट निकलता है। बट अगर नहीं निकलता है 15,700 के नीचे, तो फिर मार्केट अगर 800 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लॉन्ग पोजीशंस की तरफ अलाइन रहेंगे। बैंक निफ्टी विल अगेन गिव अस फर्दर क्यूज ऑन दैट। तो दिस इज माय प्लान फॉर निफ्टी। ऑब्वियसली कल ही नहीं हो जाएगा कि ये 700 के नीचे निकले और फिर ये इतना नीचे आ जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो ये इधर मूव आया था उस टाइप का मूव आएगा, बट देन मे बी इन दी डेज टू कम ऐसा कुछ हो सकता है फिर। तो अकॉर्डिंगली करेंगे। इधर थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर मार्केट इधर आता है, इतना ईजी नहीं होगा एक लाइन में आना, मे बी थोड़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दे, तो इधर ट्रेड संभल के करेंगे। बट अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी, बैंक निफ्टी का भी मेरे ख्याल से मैंने क्लियर ही कर दिया है। एक बार फिर से चार्ट की तरफ देख लेते हैं। बट वही 35,300 35,400 का लेवल एक बार क्रॉस करता है, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, तब एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। टारगेट कुड भी समवेयर अराउंड जो पिछला स्विंग था एक 35,600 700 लेवल्स, फिर ये क्रॉस करता है तो हमारे अपसाइड टारगेट जो और ऊपर के हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, एक 35,600 निकलने के बाद
एक 37,200 37 to 300 लेवल्स तक इधर टच कर सकता है मार्केट। तो अब ये कल के लिए नहीं है, मे बी इन दी डेज टू कम। नाउ हम स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। पहले सबसे पहले ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स डे पे देखेंगे तो देखिए ये इसने दिसंबर तक एक हाई बनाया है, उसके बाद से एक अच्छा प्राइस करेक्शन आया, मार्केट मतलब स्टॉक एक नीचे की डायरेक्शन में मूव किया, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की है, अभी यहाँ होल्ड कर रहा है। तो अभी क्या है मार्केट का, अगर आप देखोगे तो ये एक उसने रेंज बना रखी है, तो इस रेंज के अंदर जब तक है, जब तक तो ये साइडवेज ही चलेगा। एक बार ये पहले 340 लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इसकी टेंडेंसी रहेगी अराउंड 365 370 आने की, ठीक है, इन लेवल्स तक आने की करेगी। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं अबव 340। एंड एक बार ये डिसिसिवली क्रॉस करता है तो फिर वी माइट बी एडिंग अगेन टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो फिर ये अपने पिछला 420 425 लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा और मे बी क्विक मूव आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर आप लंबे पोजीशंस के लिए 20% मूव के लिए टारगेट कर सकते हो यहाँ से। बट अगर यहाँ पे ही आता है, आप यहाँ पे पोजीशन कर रहे हो, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो दीज आर सम क्रिटिकल लेवल्स। 360 370 वुड बी क्रिटिकल लेवल्स। अभी एक 340 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 360 ये इस जोन में जाने की कोशिश करेगा। नीचे ऑल दिस गेट्स रूइंड अगर स्टॉक मूव्स बिलो 310 लेवल्स, तो इनके ही आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 300 के 10 के नीचे निकलता है तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, और फिर वापस अगर ऊपर की तरफ निकलता है 320 पे वापस री एंट्री ले सकते हैं। तो उस हिसाब से व्यू रह सकता है। डाउनसाइड का मेरे को थोड़ा कम चांस लग रहा है। आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अपवर्ड मूव, बट अगेन आई एम नॉट फॉलोइंग दिस स्टॉक अ लॉट। तो 15 मिनट में भी मतलब अगर मैं देख रहा हूँ तो वही लेवल्स हैं 335 340, इनके ऊपर अगर निकलता है तो फिर मोमेंटम बिल्ड होगा। नीचे का मेरे को लग तो नहीं रहा है, बट जैसा मैंने जो लेवल्स बताए उसके हिसाब से यू कैन ट्रेड। सो दैट्स माय व्यू ऑन ग्रेन्यूल्स। अभी एनएमडीसी देख लेते हैं। एनएमडीसी जो है डे लेवल चार्ट में देखिए एक अच्छा मोमेंटम दिया है रिसेंटली, उसके बाद ये होल्ड कर रहा है, राइट। तो अभी क्लियरली ये जो लेवल है जो ये होल्ड कर रहा है पूरा, इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो एक 188 190 लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये अगेन 205 210 लेवल जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जरूरी हो जाता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा किस टाइप से मूव है। तो इसको 188 190 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे तभी कुछ इसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अदरवाइज ये या तो यहाँ रेंज बाउंड रहेगा या इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की रहेगी। नीचे अगर ये 165 लेवल तक आता है तो अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि क्या ये जो पूरा मूव था उसका अच्छा पोर्शन रिट्रेस हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो अभी जो रिक्वेस्ट आई है वो जून मंथ के लिए आई है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या करेगा। तो मेरे को इंक्लिनेशन तो अपवर्ड है, तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 177 का डे क्लोज का। 177 के नीचे बंद नहीं हो रहा है अगर डे क्लोजिंग बेसिस पे, तो अपवर्ड व्यू रख सकते हो एंड पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो। और 188 190 क्रॉस करता है तो थोड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ। कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 178 लेवल्स। 178 एक बार क्रॉस करता है फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर नीचे जाता दिख रहा है तो फिर एक 165 170 के लेवल्स पे आने की टेंडेंसी रखेगा। एल्स मे बी यहाँ पे ट्रैप देके अगर वापस निकलेगा तो यू कैन री एंटर एट समवेयर अराउंड 182 183 लेवल्स। तो उस हिसाब से रहेगा प्लान। अगेन गाइज PSU है कमोडिटी सेक्टर है, थोड़ा सा मतलब मिनरल्स इंडस्ट्री का है, थोड़ा सा इसमें क्या आजकल ज़्यादा मूवमेंट है। आप देखोगे बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है तो स्टॉप लॉस जो है आपका वेरी हाई चांस की हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के हिसाब से भी सोच सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं तो मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन एवरीवन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं छोटे स्टॉप लॉस रख के रखता हूँ, री एंट्री की कोशिश करता हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपको एक कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि क्या एक बड़ी कैंडल बना दी उसके बाद वापस चला गया, जैसे आप इधर देखो यहाँ पे ऊपर गया, जिनने भी शॉर्ट्स बिल्ड किए होंगे उनका सबका स्टॉप लॉस लेके अगली कैंडल में वापस नीचे। तो उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड सिस्टम के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट आई शेयर्ड माई जनरल ओपिनियन।
So that's all from my side, guys. I hope you guys are learning, and अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, please hit the like button and do share the videos with your friends and family. Thanks guys, thanks for watching.